अस्सलाम वालेकुम। आई एम सैयद अयाज रज़ा, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र। आज मैं कारोबारी अफराद के लिए और जो जॉब पर्सन हैं उनके लिए एक बहुत ही आसान प्लान बताऊंगा, जिसके बाद वो बआसानी अपने पास पैसों को सेव कर सकते हैं। इस प्लान में करना क्या है, अगर आप कोई कारोबार करते हैं तो आपको अपने पास सिर्फ़ और सिर्फ 42 रुपीज़ डेली बेसिस पर सेव करने हैं। जब आप 42 रुपीज़ डेली बेसिस पर सेव करेंगे तो आपके पास मंथली अमाउंट जो बनेगी वो बनेगी 1250 रुपीज़। इस 1250 रुपीज़ को आप मंथली बेसिस पर सेव करेंगे और 12 मंथ बाद आपकी ये अमाउंट 15,000 हो जाएगी। अब इस 15,000 से आप एक स्टेट लाइफ की एंडोमेंट प्लान पॉलिसी ले सकते हैं। इस पॉलिसी में आपको 15,000 ईयरली बेसिस पर पे करना होगा और 20 साल बाद इसकी जो रिटर्न अमाउंट आपको मिलेगी वो 15 लाख रुपीज़ होगी। ये 15 लाख रुपीज़ जो अमाउंट होगी ये फ़िक्स अमाउंट नहीं होगी, ये इंक्रीज़ भी हो सकती है। ओके। अब अगर कोई शख्स जॉब करता है तो वो इस अमाउंट को किस तरीके से जमा करेगा, तो उसका तरीक़ेकार ये है कि वो अपने पास 1250 रुपीज़ मंथली बेसिस पर सेव करे तो साल के 15,000 रुपीज़ हो जाएगी अमाउंट। इसके अलावा वो ये भी कर सकता है कि उसकी जो भी सैलरी है उसका तकरीबन 10% जो है अपने पास लाजमी सेव करे। जब 10% वो अपने पास जमा करेगा अपनी सैलरी का तो साल के एंड में अमाउंट तकरीबन बन जाएगी उसकी भी। उस अमाउंट के तहत वो स्टेट लाइफ की ये वाली पॉलिसी ले सकता है और अपने पास और अपने फ्यूचर के लिए एक अच्छा बेनिफिट्स अमाउंट हासिल कर सकता है। तो ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि हो ये रहा है कि पॉलिसी लेते हुए पैसों को जमा करते हुए लोग आजकल सोच बहुत रहे हैं, जिसकी वजह से वो पैसे जमा ही नहीं कर पा रहे। आप छोटी सी अमाउंट जमा करें, उसको वक्त के साथ साथ बड़ा करते रहें। ओके। अब मैंने आपको 42 रुपये बताएं, सिर्फ 42 रुपये। अगर आप कोई कारोबार करते हैं आपको सिर्फ अपने पास 42 रुपये डेली बेसिस पर जमा करने। 42 रुपये यानी 50 रुपये भी पूरे नहीं है। अगर आप 42 रुपये अपने पास जमा करते हैं तो माहाना यानी महीने के एंड में जब आप इस अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है तकरीबन 1250 रुपये हो जाएगी अमाउंट। और जब इस 1250 रुपये को आप माहाना बेसिस पर जमा करेंगे तो आपके पास 15,000 रुपये साल के हो जाएंगे। यानी एक छोटी सी अमाउंट जमा करके आपके पास साल के एंड में 15,000 रुपये हो जाएंगे। और अगर इस 15,000 रुपये को आप 20 साल तक देते रहेंगे तो आपके पास 15 लाख रुपये अमाउंट हो जाएगी। तो ये कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, सिर्फ आपको इरादा करना है कि आपको अपने पास पैसे जमा करने हैं, फॉर फ्यूचर जमा करने हैं, आप अपने बच्चों के लिए जमा करने हैं, आप कोई पैसे आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं उसके लिए जमा करने हैं, या फिर बाहर जाना चाहते हैं, या कोई अच्छी एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, या बच्चों को करवाना चाहते हैं, उसके लिए आपको ये अमाउंट जमा करनी है। आप जब इरादा करेंगे पैसे जमा करने का तो आपके पास पैसे जमा होना शुरू हो जाएंगे। ओके। ज़्यादा सोचना नहीं है कि मैं कल करवाऊँगा, परसों करवाऊँगा, 1 महीने बाद करवाऊँगा, 6 महीने बाद करवाऊँगा। आपके पास अगर अभी पैसे पड़े हुए हैं तो आप अभी आएँ, अभी ये प्लान लें और इसी साल इनरोल हो जाएं, ताकि आपको बेनिफिट्स इसी साल से मिलना शुरू हो जाएं। फिर नेक्स्ट ईयर आएगा तो आप नेक्स्ट ईयर में इस अमाउंट को जो मैंने बताया उस तरीके कार के तहत आप अपने पास ये अमाउंट जमा कर सकते हैं। ओके। मैं अक्सर देख रहा हूँ कि लोग जो हैं इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, इंफॉर्मेशन लेने के बाद बोलते हैं कल करवाएंगे, परसों करवाएंगे, आ जाएंगे, फिर वो आते ही नहीं हैं। क्योंकि देखें पैसे किसी के पास भी रुकते नहीं हैं।
और पैसे मतलब जैसे ही आपकी जेब में पैसे आते हैं ना, ऑटोमेटिकली खर्चे भी खुद ब खुद आ जाते हैं। यार ये भी ले लेता हूँ, यार ये भी ले लेता हूँ। जो मतलब एक्सपेंस नहीं भी होता ना, वो भी खुद ब खुद तैयार हो जाता है एक। तो जैसे ही पैसे आए ना, उसको फ़ौरन इन्वेस्टमेंट कर दें। आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इससे बेनिफिट होगा, फ्यूचर बेनिफिट होगा। और अगर आप अपनी जेब में रखेंगे तो वो पैसे उड़ जाएंगे। ओके, यानी खुद को सोच के करें, खुद मुतमईन हो, उसके बाद आप ये प्लान ले सकते हैं। एक अच्छी सेविंग है स्टेट टाइप की। स्टेट टाइप जो है गवर्नमेंट का इदारा है जो आपको बेनिफिट्स देता है, तहफ़्फ़ुज़ दे रहा होता है, बचत दे रहा होता है। इसके अलावा और बेनिफिट्स क्या हैं? अगर आपकी पॉलिसी को 3 साल हो जाते हैं, अगर आपको 3 साल बाद लोन वगैरह की ज़रूरत पड़ जाए, तो आप 80% लोन भी जमा कर सकते हैं अपने पास, 80% लोन ले सकते हैं। और अगर आप को लगता है कि भाई ये प्लान तो बहुत बड़ा है 20 साल का, तो कोई मसला नहीं है, आप 10 साल के लिए ले लें, उसको 5 साल के लिए ले लें। तो आप जब पॉलिसी करवाएंगे उसके बाद आपका जब इरादा हो पॉलिसी ख़त्म करने का, आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप अगर पॉलिसी कभी भी ख़त्म करें तो कम से कम 5 साल के बाद करें, ताकि आपको कुछ ना कुछ तो बोनस मिले, कुछ ना कुछ तो आपको प्रॉफिट मिले। ओके, जो प्लान है वो 20 साल का ही होता है, लेकिन आप 10 साल के लिए भी इसको ले सकते हैं, 5 साल के लिए भी ले सकते हैं, 15 साल के लिए भी आप ले सकते हैं इस प्लान को। ओके, तो मेरा नंबर जो है स्क्रीन पर आ रहा है 031326182009, और जो मेरा ऑफिस है वो मेन शार फैसल पर है। मेन शार फैसल पर मेन फरहान होटल है, उस फरहान होटल के पास आप आएँ, वहाँ पे मुझसे आप कांटेक्ट करें। और जब आप आएँ तो आप पेमेंट लेके आएँ, अपना NIC लेके आएँ, और नॉमिनी में जिसको भी आप रखना चाहते हैं उसका NIC लेके आएँ। आपसे वहीं पे फॉर्म फिल करवाया जाएगा। फॉर्म फिल करवाने के बाद आपको स्टेट टाइप के जोन में लेके जाएंगे, वहाँ पे आपसे पेमेंट जमा करवाएंगे आपके हाथ से ही, और आपको रिसीविंग उसकी दे देंगे हाथ के हाथ। आपके पास रिसीविंग आ जाएगी। उसके 1 से 1.5 हफ्ते बाद आप जो है आपको फ़ाइल भी स्टेट टाइप से मिल जाएगी। आपको फ़ाइल बना के फ़ौरन दे दी जाएगी 1 से 1.5 हफ्ते बाद। उसके बाद आप पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में कहीं से भी इसकी वेरिफिकेशन करवाना चाहें, कुछ भी करना चाहें, आप इसके कर सकते हैं। ओके, यानी हर चीज़ की इसमें फैसिलिटी मौजूद है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है पॉलिसी करवाने का, तो आप हमें बुला सकते हैं अपने पास, हम आपके पास आ जाएंगे। आप हमें एड्रेस सेंड कर दें, आप हमें बता दें भाई यहाँ पे आप आ जाएं, तो हम आ जाएंगे। लेकिन हम जब भी आएंगे जब आप बिल्कुल फ़ाइनल डिसीजन ले लें कि आपको करवाना है। ओके, क्योंकि हम यही सोच के आएंगे ना कि भाई हम आएंगे तो आप करवाएंगे। तो जब भी आपका इरादा हो, जब भी आप करवाना चाहें, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ यही प्लान है। मैंने जो इससे पहले वीडियो डाली थी वो 12,000 रुपये वाली डाली थी, और 30,000 रुपये वाली भी डाली हुई है, 50,000 वाली, 1 लाख रुपये वाली। मतलब जो आपके पास अमाउंट जमा हो सकती है, जो आप साल की निकाल सकते हैं, उसके मुताबिक आपको प्लान बना के दे दिया जाएगा। ओके, तो आप बोलते हैं भाई आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो हम आपको 1 लाख वाला प्लान बता देंगे। आप बोलते हैं आपके पास 2 लाख रुपए हैं, आपको 2 लाख वाला प्लान बता देंगे। उसी के हिसाब से सारी चीज़ें कैलकुलेशन होती हैं, अमाउंट के हिसाब से। अमाउंट के हिसाब से बेनिफिट्स होता है, अमाउंट के हिसाब से आपको जो है रिटर्न अमाउंट जो मिलती है वो भी उसी अमाउंट से बढ़ के मिलती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा आप। इसके अलावा इसमें क्या होता है, तहफ़्फ़ुज़ होता है, तो तहफ़्फ़ुज़ में इंश्योरेंस भी दी जा रही होती है। तो इंश्योरेंस में ये होता है कि अगर खुदा ना खास्ता दौरान पॉलिसी डेथ वगैरह हो जाती है, तो आपकी फैमिली को जो है सपोर्ट के तौर पे, जैसे इस पॉलिसी में जो मैंने आपको बताया 15,000 वाला प्लान, इसमें जो है 3 लाख रुपए नेचुरल डेथ की मद में, और एक्सीडेंटली डेथ होती है तो उस सूरत में 6 लाख रुपए दिए जाते हैं। और अगर आपने FIV वाली पॉलिसी ली होती है तो उसमें 20 साल तक आपकी फैमिली को कोई छोटी अमाउंट भी दी जा रही होती है। और अगर आपकी पॉलिसी को 5 साल हो जाते हैं और खुदा न खासा कोई मेजर सर्जिकल इशू आ जाए, तो उसमें भी कंपनी आपको फैसिलिटेट कर रही होती है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, मुतमईन हो जाएं, और शरई तौर पे भी जायज़ है। इसके अलावा जो है स्टेट लाइफ जो है रियल एस्टेट का काम करता है, और ये जो इसकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उन सबको रेंट पे दे रहा होता है। उसका जो भी रेंट आ रहा होता है वो कंपनी प्रोवाइड कर रही होती है अपने मेंबर्स में। जो भी प्रॉफिट आ रहा होता है वो जो भी पॉलिसी होल्डर्स हो रहे होते हैं उस पर सब में डिवाइड हो रहा होता है।
ओके, तो देख लीजिए, जो भी आपका इरादा हो आप रब्ता कर सकते हैं मुझसे। तो आई होप तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हो गई हैं तो बहुत अच्छी बात है, और काफ़ी सारी वीडियोस मेरी मौजूद है चैनल पे, आप लोग वो भी देख सकते हैं। जो प्लान चाहिए आप वो भी देख सकते हैं। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।